अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी स्टडी करेंगे। मींस कहाँ कहाँ बैक्टीरिया रहते हैं और कौन कौन से हैं डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया। तो हमारे पास जब हम लोग बैक्टीरिया की एवोल्यूशन की बात करते हैं ना, मींस वो कहता है कि जब आपके पास कोई फर्स्ट प्रोकैरियोट दुनिया में आया था, चाहे वो बैक्टीरिया हो या आर्चिया हो, तो वो आज से तकरीबन कोई 3.5 बिलियन ईयर्स अगो दुनिया में आया था। यहाँ से चलते चलते जब टाइम गुजरा, कोई 2 बिलियन ईयर गुजर गए, मींस आज से कोई 1.5 बिलियन साल पहले क्या हुआ, दुनिया में पहला आपके पास यूकैरियोट आया। इस बात का सिंपल मतलब क्या है कि 3.5 ईयर्स अगो पहला प्रोकैरियोट आया था। फिर 2 बिलियन तक सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स ही थे, मतलब 2 बिलियन ईयर्स इन्होंने गुजारे थे, इन्होंने राज किया था दुनिया पे। फिर 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहला यूकैरियोट आपके पास दुनिया में आया। अभी हर जगह पे है, चाहे वो कोई वाटर हो, सॉइल हो, एयर हो, फूड हो, दुनिया में हर जगह पे मौजूद है। और इसका नंबर आज भी यूकैरियोट्स की निस्बत कहीं ज्यादा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझ लें, अगर ह्यूमन बॉडी की बात ही कर लेते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपको पता है कि हम लोग यूकैरियोट्स हैं, तो हमारे अंदर जो सेल्स है ना, वो कोई है ऑलमोस्ट कोई 30 ट्रिलियन के करीब। और हमारे अंदर ही बैक्टीरिया पता है कितने हैं? 38 ट्रिलियन के करीब है। तो मीन्स हमारी बॉडी में ही प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया हमसे 8 ट्रिलियन के करीब ज्यादा है हमारे बाकी यूकैरियोटिक सेल्स की निस्बत। अब वो कहाँ पे मौजूद है? आपको पता है कि वो आपकी गट में, इंटेस्टाइन्स वगैरह में मौजूद होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज ने की। मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज ने इसको जो है वो क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इन तीन बेसिस के ऊपर इन्होंने इनको क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई इनको किया 16 फाइला में, मीन 16 ग्रुप्स में किया, जिसमें से कुछ मेजर आपकी बुक में लिखे। आपके पास आ जाता है ओमनी बैक्टीरिया। जब हम लोग ओमनी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये रिजिड होती हैं, रॉड शेप्ड होती है। रॉड शेप को आपको पता है कि क्या हम लोग कह रहे होते हैं? बेसिलस भी कह रहे होते हैं। सेल वॉल इनकी ग्राम नेगेटिव होती है, मींस ये पिंक कलर के होते हैं। और किस डाई से ये होते हैं? सफ्रानीन से इनका कलर पिंक आता है। हेटरोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। फ्लैजेला इनमें मौजूद होते हैं। साथ ही एरोबिक होते हैं, मींस दे नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। ये जिंदगी में कभी भी स्पोर्स नहीं बनाते। जैसे पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था ना, एंडोस्पोर्स, तो बैक्टीरिया के अंदर किसी भी तरह की स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती ओमनी बैक्टीरिया के अंदर। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? एस्क्रिशिया कोलाई, जिसको आप इकोलाई भी कहते हो। और इसी तरीके से आपके अंदर कोलरा कॉज करने वाला बैक्टीरिया हम लोग क्या कहते हैं? उसको विब्रियो कोलरा। ये एग्जांपल्स हैं ओमनी बैक्टीरिया की। सियानोबैक्टीरिया जब हम लोग देखते हैं, तो सियानोबैक्टीरिया को ना पिछले जमाने में इसका पुराना नाम है ब्लू ग्रीन एल्जी। अब ये ब्लू ग्रीन एल्जी सारे क्या है? इसको एल्जी इसलिए कहा करते थे क्योंकि इसका कलर ब्लू ग्रीन होता था और साथ ही फोटोसिंथेटिक होते थे। लेकिन बाद में जब पता लगा कि भाई ये तो है ही प्रोकैरियोट, तो इसलिए फिर इसको एल्जी से निकाल के वापस बैक्टीरिया के अंदर ऐड किया गया। अब ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस दे हैव क्लोरोफिल ए। साथ ही क्या करते हैं? ये नॉर्मल प्लांट की तरह ही ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। नॉर्मली जब हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो सल्फर रिलीज कर रहे होते हैं, सल्फर प्रोड्यूसिंग होते हैं। लेकिन सियानो बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्लांट वाली फोटोसिंथेसिस ही करते हैं। आपको पता है कि आप लोगों ने दो तरह के पिगमेंट्स हमेशा पढ़े, मेन पिगमेंट पढ़ा और असेसरी पिगमेंट पढ़ा। तो मेन पिगमेंट तो आपको पता है क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए। लेकिन जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल बी वगैरह। तो याद रखें कि दे लैक, इनके अंदर नहीं होता, क्या नहीं होता? क्लोरोफिल बी नहीं होता। एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, फाइकोबिलिन्स आ जाते हैं। फाइकोबिलिन्स कोलेक्टिवली हम लोग कहते हैं दो चीजों को, ब्लू कलर एब्जॉर्बिंग पिगमेंट और रेड वाले को। ब्लू वाले को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोसायानिन। और रेड वाले को हम लोग कहते हैं फाइको एरिथ्रिन। फाइको एरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन दोनों को आपस में मिला लें तो हम लोग क्या कहते हैं? फाइको बिलिन्स कह रहे होते हैं। अब इनको जब देखा जाए तो ये ऐसे चेन शेप्ड होते हैं ऐसे। इसकी चेन के अंदर नॉर्मल सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी वॉल्स जरा
टफ होती हैं, हार्ड होती हैं, मोटी होती हैं। इन इनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, हेट्रोसिस्ट कह रहे होते हैं। इसी तरीके से इनमें कुछ बड़े सेल्स भी होते हैं जो फूड को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एकाइनेट्स। अब अगर ये सॉइल है और इसके ऊपर इसका एक टफ्ट ग्रो हुआ है, मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर का एक मैट नजर आ रहा है आपको, लाइक नमी वाली जमीन है ना, वहां पर ये होते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाती है आपके पास, नोस्टॉक आ जाती है, ये आपके पास क्या आ जाती है, ओसिलेटोरिया आ जाती है। ये जमीन के ऊपर एक मैट सा आपको नजर आता है, लाइक ग्रीन कलर का मैट बिछा हुआ है। वो जो ग्रीन कलर का मैट है वो बेसिकली क्या होती है, सियानो बैक्टीरिया होते हैं। अब आगे आपके पास आ जाते हैं स्पायरोप्लाज्मास एंड माइकोप्लाज्मास। तो याद रखें कि ये दोनों के अंदर सेल वॉल नहीं होती, मतलब दे लैक सेल वॉल, सबसे पहली बात। अब एक बात देखें कि पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। आपको पता है कि पेनिसिलिन क्या एंटीबायोटिक है। ये क्या करती है, सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है ना, उसको स्टॉप करती है। तो याद रखिए इन बैक्टीरिया में तो सेल वॉल है ही नहीं, लैक सेल वॉल, तो इसलिए पेनिसिलिन ने सेल वॉल को क्या स्टॉप करना है, तो इसलिए पेनिसिलिन के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट होती है। पेनिसिलिन इनको कुछ भी नहीं कह सकते। तो इंसानों में कुछ नमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं माइकोप्लाज्मास में, और स्पायरोप्लाज्मास नॉर्मली प्लांट्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि कोकोनट प्लांट्स के लिए लीथल होते हैं, इनकी डेथ भी हो जाती है या लिविंग होने की वजह से। स्पायरोप्लाज्मास के बेसिक रीजन है। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है स्पायरोकीट्स। तो जब स्पायरोकीट्स की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया हैं। ये सारे के सारे ग्राम नेगेटिव होते हैं। इसके बाद बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं, 2 to 100 तक होते हैं, और ये नॉर्मली साइफिलिस डिजीज कॉज करते हैं। साइफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। उसको कॉज करने के लिए जो बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है वो है ट्रेपोनीमा पैलेडम। ट्रेपोनीमा पैलेडम बेसिकली एग्जाम्पल है साइफिलिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया की। आगे आपके पास आ जाता है सुडोमोनेड्स। अब सुडोमोनेड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। अपनी खुराक कैसे लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करके, मींस ज्यादातर पैथोजेनिक होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जाके इफेक्ट कर रहे होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स इसमें बहुत थोड़ी सी स्पीशीज की ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फिर ये क्या होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स मींस नाइट्रेट्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, वापस इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजन गैस। अब इसके एग्जांपल में सुडोमोनास एरिजिनोसा आ जाती है। सुडोमोनास एरिजिनोसा नॉर्मली हार्मलेस होती है, बीमार नहीं करती, लेकिन उन लोगों को बीमार कर देती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, मींस ये अपॉर्चुनिस्टिक होता है। आ जाते हैं आपके पास एक्टिनोमाइसिट्स। तो जब हम लोग एक्टिनोमाइसिट्स की बात करते हैं, ये लंबे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और इनके अंदर क्या हो रही होती है, स्पोर की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये जनरली रूट नोड्यूल्स के अंदर रहने वाले होते हैं, जैसे ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनके रूट्स के साथ जो है वो ये बैक्टीरिया रहते हैं, जो वहां पे उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं एनवायरनमेंट से। अब ये जनरली ह्यूमंस में क्या करते हैं, डेंटल प्लेग काज करते हैं। दांतों का जो ब्लैक हो जाना होता है ना, दांतों के ऊपर जो एनामल होता है, इस एनामल को खराब करते हैं, और उसको जो है वो ब्लैक ऊपर लेयर बन जाती है। जो ब्लैक लेयर आ जाती है इसको हम लोग डेंटल प्लेग कह रहे होते हैं। साथ ही क्या कर रहे होते हैं, स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं। ये क्या है, स्किन का इन्फेक्शन है, या फिर क्या है, सुपरफिशियल, मतलब जो बाहर को हो क्या चीज, नर्व्स। अब सुपरफिशियल नर्व्स का या स्किन का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग लेप्रोसी कह रहे होते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा की वजह से होता है। ऐसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है कि टीबी कॉज कर रहे होते हैं। लेकिन इन एक्टिनोमाइसिट्स से हम लोग बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं। उन एंटीबायोटिक्स में आपके पास क्या आ जाती है, टेट्रासाइक्लिन आ जाती है, रिथ्रोमाइसिन आ जाती है, नियोमाइसिन एक्सेट्रा आ जाते हैं। आगे आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में सबसे कॉमन है आपके पास एजोटोबैक्टर। इसकी स्पेशलिटी क्या है, बाकी सारे क्या कर रहे थे, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स को चेंज कर रहे होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो है जो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस पकड़ी और इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके दे दिया। अब आपको पता है कि प्लांट को नाइट्रेट्स चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, प्लांट नॉर्मली इस नाइट्रोजन को नहीं ले पाती, उसको नाइट्रेट चाहिए, तो एजोटोबैक्टर उसको डायरेक्ट नाइट्रेट्स प्रोवाइड कर दे रही है। आगे आ जाते हैं आपके पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होती हैं जो केमिकल्स से सिंथेसाइज करवा कर देते हैं। अब केमिकल से खुराक सिंथेसाइज करवाने का मतलब क्या है कि डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं।
कैसे ब्रेक करते हैं? बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन, लाइक ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जैसे कि सल्फर आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिनको क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करके इनको ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपके पास क्या, नाइट्रोसोमनस और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को। लाइक सबसे पहले क्या होता है? अमोनिया, इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में। कौन कन्वर्ट कर रहा होता है इसको? नाइट्रोसोमनस करता है, मतलब इसको ऑक्सीडेशन कर रहा है। फिर नाइट्राइट्स को आगे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये कौन करता है? नाइट्रो बैक्टर करता है। मींस ये की रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सके।